मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब को इज्जत इस तरह से दी थी, महबूब ने वकार इस तरह से दिया था। जब हजरत सलमान फारसी से लोगों ने कहा था तेरा तो यहाँ गाड़ी कोई नहीं, तेरे पास तो पैसे ही कोई नहीं, तेरी तो बरादरी कोई नहीं, तो मेरे रसूल पाक ने दूर खड़े हजरत सलमान फारसी को बुलाया और मिंबर के करीब उनका हाथ पकड़ के कहा, खबरदार मत वालो मेरे गरीब पर तान न करना, किसी की बरादरी को ना कोसना। फरमाया सलमान को आज से मैंने अपनी अहले बैत में शामिल फरमा लिया, अब ये ऐनक छोड़ दो। काले अबशी आ रहे थे, कौम के अबशी थे, काला था, लेकिन फारूक आजम उठ के खड़े हुए और अपनी जगह पे अमीरुल मोमिनीन ने बिलाल अबशी को बिठाया और बिठा करके फरमाने लगे, बिलाल पहले तू अबशी था, पहले तू काला था, जब से मोहम्मद का नौकर बना है तू हम सब का सरदार बन गया है, अब थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो करो। आज गरीब की बेटी बैठ गई, इसलिए हमने किसी को तकवे में नहीं तोला, परहेजगारी में नहीं तोला, आज हमने जिसको भी तोला है दौलत की आंख से तोला है। तो उमरा ख्याल करे, दौलत की नाइंसाफी ने आज गरीब के बच्चे को डाकू बनाया है, शराबी और ऐबी बनाया है। सबसे पहली बात मेरी उन हज़रात से है, जरा ऐनक बदले। दुनिया में बड़े लोग थे, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी शहजादी का रिश्ता मौला अली के हाथ में दिया था, जिसका जाहिरन मकान भी अपना नहीं था, इसके पास तिजारत और कारोबार भी नहीं था, लेकिन फरमाया अली वो है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सलामी देने आते हैं। इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीबों, अब ये छोड़ दो, अमीर की तरफ तवज्जो करेंगे और वो हम उसके नौकर बनेंगे, उसकी चाकरी करेंगे, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी रोटी में गुजारा करना सीख जाओ, वकार, खुददारी, इज्जत नफ्स, इसकी तरफ तवज्जो करो। देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हकीम बिन हिजाम और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया था, मैं जिंदगी भर तुमने सवाल नहीं करना, तुमने जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। हजरत अबू बकर सुन रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर घोड़े पे थे, उनका कोड़ा जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़े थे, उनसे नहीं फरमाया कि मेरा दुर्रा उठाओ, खुद नीचे उतरे, खुद दुर्रा उठाया, दोबारा चढ़ने लगे तो बूढ़े आदमी से तकलीफ हुई, गुलाम कहने लगे हमें कह दिया होता, मानने लगे मैं किसी से सवाल नहीं करता, इसलिए कि सवाल करने से मेरे मुस्तफा ने मना फरमा दिया है, थोड़ी रोजी पे गुजारा कर, इज्जत के साथ रह, तारीख की जिंदगी जी। मेरी मिल्लत का जवान भी आज सोचने लगा है, धोखे से सही, फराड से सही, किसी अमीर से निकाह करके सही, ये किसी भी तरीके से दौलतमंद बनना है, भिखारी बन, अपने आप को रुसवा कर, बड़े पे गुजारा कर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हुजूर ने फरमाया जो बगैर जरूरत के सवाल करेगा, कयामत के दिन जब आएगा तो उसके चेहरे पर पुश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी। अरे हर इशारे पर गाड़ी रुकती है तो भीख मंगो का जोर लग जाता है। मस्जिदों में भी हम गैरों से मांगते हैं कि रसूलुल्लाह की उम्मत है, उस महबूब की उम्मत ने 4-4 दिन फाके किए हैं, पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। याद रखो हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूँ, भूखा हूँ, हुजूर मैं भिखारी हूँ, मेरे हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास से अभी, हुजूर भिखारी हूँ, हुजूर कुछ लेने आया हूँ, दरे रसूल का भिखारी। और मैं ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, मैं चाहता हूँ तो यहाँ से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। उसकी हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूँ, आधा बिछा लेता हूँ, प्याले से पानी पी लेता हूँ। फरमाया ले आ। आए हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूँ। फरमाया नहीं बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूँ। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूँ। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, या कुल्हाड़ा लेके आ या रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, अड़े में फल, देखो सहाबी के दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख, जा बेच। पेशा बुरा है दुनिया में वो मांगना है, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये इल्तजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा न हो। बाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज, जहाँ ने तगो दो महनाती है, ये फक्र को ताजे सरदारा, कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती है, जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। अभी
भी कहते हैं 1 महीने के बाद वो आया। हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? कि हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया। ये में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूँ, सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूँ, दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध कमर, क्यों डरता है? खुदा क्या करता है? और जाऊंगा तो कुछ करूंगा। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सपने दिया वल्ला ना लो पाया तुम बे ला खाइए, गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खा न जाइए, इस मिट्टी को सोना बना। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, तेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा। अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है। सच्चाई की बोली बोल। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है। आजा सच बोलना शुरू कर दे, रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा दे। एक तो सबसे पहली बात, लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दे। और मेरे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख न बोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। और मैं रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आजा अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा। रिस्क कभी भी हराम नहीं खाना। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहाँ हिंदुस्तान। उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तू रात को मछलियां, तर्जुमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा। लगा बच्चे ज्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो मुतालबा ही कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब। मैंने कहा कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूँ, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। लगा मदीने का फेरा लग सकता है? मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख ना जीने की तरफ देख, चोट लगे दिल पर मदीने की तरफ देख। सर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफा के मदीने में है क्या? जिन्नू वेख के डर दी अखियां ने, जिन्नू वेख के ठरदा सीना है, अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है क्या? सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। हरी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। कार से जीना सीख और गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त।